नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में का जरा सरल कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। इस तीसरे प्रश्न में आपको टोटल 8 प्रश्न दिए गए। इन टोटल 8 प्रश्नों में आपको ज़्यादातर सरल करना, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको गुणा करना है और उसके बाद में आपको जोड़ बाकी करना है। ये प्रश्न आपके बहुत ही सरल है। अब गुणा करते समय आपको सिर्फ इन 4 चिन्हों का ध्यान देना है। चिन्हों का गुणा कैसे होता है, तो जैसे देखिएगा, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो आपके प्लस आता है, प्लस का गुणा प्लस से करेंगे प्लस आता है, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो आपके माइनस आता है, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो आपके क्या आता है, माइनस आता है। ये 4 चिन्हों के गुणा आपको पता होना चाहिए। बाकी इस प्रश्न में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको गुणा और जोड़ बाकी करनी है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहले प्रश्न को लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्रश्न। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको आसानी से समझाऊंगा और इतना सरल तरीके से समझाऊंगा, यहाँ पे आप इस गुड़िया को देख सकते हो। इस गुड़िया को भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आपको भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है x² - 5, उसके बाद में कोष्टक x + 5, फिर आपको 25 दिया गया है। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है यहाँ पे आपको इसको गुणा या फिर जोड़ या बाकी जो भी दे रखा है उसको सॉल्व करके इसका उत्तर निकालना है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो, यहाँ पे क्या है कोष्टक, यहाँ पे भी क्या है कोष्टक, और कोष्टकों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। इसका मतलब इन दोनों पदों को आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब गुणा कैसे करते हैं कोष्टक का आपको पता ही। पहले यहाँ पे जो संख्या है इसका इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है, फिर यहाँ पे -5 है, इसका भी इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है। और ये आपके अलग है, इससे गुणा मत करना। ये देखो प्लस है, ये कोष्टक के अंदर नहीं है, ये अलग से संख्या दे रखी है, तो इससे गुणा आपको नहीं करना है, शेष बची हुई संख्या से गुणा करना है। तो सबसे पहले x² का इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपके x² और ये पूरा कोष्टक लिख देंगे, x प्लस आपके 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे -5 का भी इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है तो यहाँ पे लिखेंगे -5 और इस पूरे कोष्टक को लिख देंगे x + 5 और उसके बाद शेष बची हुई संख्या को यहाँ पे लिखो क्या है, प्लस का 25। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का 25 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x की घात कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 घात है। यहाँ पे इससे का इस संख्या से गुणा करेंगे तो x² का गुणा x से करेंगे, दोनों ही आपके समान चर है। समान चर का गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x की घात 3 हो जाएगा। अब इस x² का गुणा 5 से करेंगे तो संख्या पहले आती है, बीच में चिन्ह किसका, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का संख्या पहले लिखेंगे 5 और उसके बाद में x² था तो यहाँ पे x² लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब यहाँ पे 5 का गुणा x से करेंगे तो संख्या पहले और बाद में आपके 4 आ जाएगा, 5x हो जाएगा। अब माइनस और प्लस का गुणा माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 5 का गुणा 5 से करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। अब यहाँ पे शेष क्या बचा, प्लस का 25, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 25। ये कहाँ से लिखा, ऊपर लिखा हुआ था वही लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कोई संख्या कट रही है उसको काट दो। तो यहाँ पे देखो, ये आपकी क्या है, माइनस का 25, ये आपके प्लस का 25, दोनों ही आपके कट गया, तो इन दोनों को छोड़ दो यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे शेष कोई संख्या कट रही है क्या, यहाँ पे x की घात 3 है और कहीं पे भी x की घात 3 है, तो ये किसी से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे प्लस कीजिएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो 5x² और कहीं पे भी नहीं है तो यहाँ पे 5x² लिख देंगे। यहाँ पे माइनस का 5x और कहीं पे भी नहीं है तो यहाँ पे माइनस का 5x लिख देंगे। ये दोनों ही आपकी संख्या कट गई तो यहाँ पे काट देंगे। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सरल करना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में ये आपको संख्या दे रखी है, इसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है कोष्टक a² + 5 कोष्टक b की घात 3 + 3 उसके बाद प्लस का 5 दिया गया। अब सिंपल तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये भी कोष्टक है और ये भी आपके क्या है, कोष्टक, तो इन दोनों का आपको गुणा करना है। तो गुणा तो आपको पता ही, सबसे पहले a² का इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, फिर 5 का भी इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे। सो शेष बची हुई संख्या को उसको जोड़ बाकी करना वो कर देंगे। तो यहाँ पे देखो a² इसका इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो b की घात 3 + 3 हो जाएगा। उसके बाद देखो प्लस का 5 है तो ये प्लस का 5, इसका भी इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा तो यहाँ पे b की घात 3 + 3, उसके बाद शेष बची हुई संख्या को सेम टू सेम लिख दो, प्लस का 5, तो यहाँ पे प्लस का 5 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, a² और ये आपकी b की घात 3 है, तो आपको पता है दोनों ही असमान चर है तो इनका गुणा होगा नहीं, सिर्फ आपको क्या लिखना है, पास लिखना है। लेकिन ABCD का क्रम देना, सबसे पहले a आता है तो a² फिर b आता है तो b की घात 3 हो जाए, इसका गुणा हो गया।
अब यहाँ पे ए स्क्वायर का गुणा 3 से करना है, तो यहाँ पे देखो बीच में चिन्ह है किसका, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का। अब 3 पहले संख्या आएगी, फिर आपके ए स्क्वायर हो जाएगा 3a²। अब उसके बाद प्लस की जगह प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो 5 का गुणा b की घात 3 से करेंगे, तो 5 की जगह 5, b की घात 3, तो यहाँ पे b की घात 3 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 5 का गुणा 3 से करेंगे, तो यहाँ पे बीच में चिन्ह किसका, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 3 आपके कितना होता है 15, तो यहाँ पे 5 3 15 लिख देंगे। फिर आपके प्लस का 5 है, तो यहाँ पे प्लस का 5 लगा देंगे। अब देखो कोई संख्या कट रही है तो काट दो, तो ध्यान से देखो ये आपके ए स्क्वायर देखिएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ बी क्यूब साथ में नहीं है, तो ये किससे जुड़ेगी नहीं। यहाँ पे कोई भी संख्या किसी से नहीं जुड़ रही है, नहीं घट रही है, तो ए क्यूब, ये ए स्क्वायर बी क्यूब, उसके बाद प्लस 3a²। अब यहाँ पे प्लस 5 b की घात 3। अब यहाँ पे ये दोनों जुड़ रहे हैं, 15 और 5 आपके 20 हो जाएंगे, तो ये आपके प्लस का 20 हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का भी उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपको तीसरा प्रश्न दिए गए, इस तीसरे प्रश्न को भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है कोष्टक t प्लस s², उसके बाद में कोष्टक बंद, कोष्टक t² माइनस आपको s दिया गया। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या है, दोनों ही कोष्टक है, गुणा ही तो करना है, गुणा करना हमको आता ही है। तो यहाँ पे देखो t का गुणा इस पूरे कोष्टक से होगा, तो t, उसके हम कोष्टक में लिख देंगे t² माइनस आपके s था, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब प्लस का s² का इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा, तो प्लस का आपके s² पूरे से कोष्टक से गुणा होगा, t² माइनस आपके s हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से गुणा करो, t का गुणा t से, दोनों ही आपके समान चेहरे, घातें जुड़ जाएगी, इसकी घात कुछ नहीं, एक है, 1 और 2 3 हो जाएगा, तो ये आपके t की घात 3 हो जाएगा। अब t का गुणा s से करेंगे, तो यहाँ पे देखो पहले s आता है, तो s, फिर आपके t आता है, तो यहाँ पे t लिख देंगे, ओके, st हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इनका गुणा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस है, तो यहाँ पे s² और यहाँ पे t², तो पहले आपके s ही आता है, s², ये आपके t² है, क्योंकि दोनों ही आपके असमान चर है, इनका गुणा होगा नहीं, सिर्फ पास में लिखना है। उसके बाद माइनस की जगह माइनस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे s² है और यहाँ पे s है, तो आपको पता है s की घात 2 और यहाँ पे 1 है, गुणा में समान चर का गुणा करेंगे, घातें जुड़ जाती है, 1 और 2 आपके 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे s की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो कोई भी संख्या यदि कट रही है तो काट दो, नहीं तो यही उत्तर है। तो यहाँ पे t की घात 3 और कहीं पे नहीं, st और कहीं पे भी नहीं है, t² और कहीं नहीं, s की घात 3 कहीं पे भी नहीं, तो यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये तीसरा प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न चौथे की तरफ। चौथे प्रश्न में यहाँ पे आपको संख्या बड़ी दे रखी है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, ये प्रश्न आपके बहुत ही सरल है। आइए सिंपल तरीके से इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है a प्लस बी कोष्टक c माइनस डी हो जाएगा। उसके बाद प्लस a माइनस बी कोष्टक c प्लस डी प्लस 2, यहाँ पे AC प्लस BD। ये आपको इतना बड़ा प्रश्न दे रखा है, लेकिन ये प्रश्न आपके बहुत ही सरल है। तो आइए सिंपल तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों कोष्टक है, ये आपके किसमें, गुणा के रूप में, तो इसको सबसे पहले गुणा के रूप में लिख दो। तो यहाँ पे देखो a का गुणा इस पूरे कोष्टक से होगा, फिर b का गुणा इस कोष्टक से, तो यहाँ पे a लिख देंगे, और किससे गुणा होगा, c माइनस डी से। उसका हम देखो प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस का b हो जाएगा, इसका भी इस पूरे कोष्टक से क्या करना, गुणा करना है, तो यहाँ पे c माइनस डी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो ये भी दोनों कोष्टक इसमें गुणा के रूप में, तो गुणा तो आपको आता ही है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कह रहे a का इस पूरे कोष्टक से गुणा, फिर माइनस b का भी इस पूरे कोष्टक से गुणा, तो यहाँ पे लिख देंगे a पूरे कोष्टक c प्लस आपके d हो जाएगा। फिर आपके माइनस का b है, माइनस के b का भी इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे c प्लस आपके d हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या है, 2 है, 2 का इस पूरे कोष्टक के अंदर गुणा होगा, तो 2 का गुणा AC से होगा, तो ये आपके प्लस का 2AC हो जाएगा। अब 2 का गुणा BD से होगा, तो आपके क्या हो जाएगा, बीच में चाहिए प्लस का, तो प्लस का यहाँ पे 2B और ये आपके D हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सॉल्व करो। तो ध्यान से देखो, A का गुणा C से करेंगे, क्या हो जाएगा, AC, तो यहाँ पे लिख देंगे AC। फिर आपके प्लस है और इधर माइनस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। A का गुणा D से करेंगे तो A और ये आपके D हो जाएगा। फिर देखो प्लस की जगह प्लस। अब देखो B का गुणा C से B और ये आपके C हो जाएगा। B का गुणा D से करेंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा, चिन्ह का ध्यान रखना, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे B का गुणा D से, तो B पहले लिखते D बाद में BD हो जाएगा।
तो यहाँ पे इनका गुणा हो गया। अब यहाँ पे प्लस की जगह प्लस, अब ए का गुणा सी से तो ये आपके ए सी हो जाएगा। फिर आपके एक प्लस बीच में चिन्ह प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ए का गुणा डी से तो ए और ये आपके डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस के बी का गुणा सी से करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस बी और ये आपके सी हो जाएगा। फिर बी का गुणा डी से करेंगे और यहाँ पे चिन्ह किसका ध्यान रखना, माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस का बी और डी हो जाएगा। अब उसके बाद देखो प्लस का 2ac प्लस का 2bd हो जाएगी। ये आपकी संख्या सेम टू सेम यहाँ पे लिख दी। अब सिंपल तरीके से आपको देखना, जो संख्या कट रही है उसको काट दो, जो नहीं कट रही है उसको छोड़ दो। तो यहाँ से देखो ये आपकी क्या है AC, यहाँ पे देखो और कहीं पर भी AC है तो यहाँ पे देखो ये भी आपकी क्या है AC, और कहीं पर भी आपको AC दिख रही है क्या, यहाँ पे देखिएगा, ये देखो यहाँ पे और दिख रही है, ये आपके 2 AC। तो देखो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 1 AC, ये आपके 2 AC और 2 ये रही, 2 और 2 कितना 4 AC हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 4AC हो जाएगा। तो AC को हमने लिख दिया। अब उसके बाद में देखो AD, तो यहाँ पे देखो ये आपके AD और कहीं पर भी AD दिख रही है क्या, ये देखो AD। अब देखो ये माइनस के AD और ये आपके प्लस के AD, तो प्लस और माइनस कट जाता है तो ये संख्या कट गई, ये भी आपके कट गई। और कोई देखो ये आपके क्या है प्लस का BC, और कहीं BC दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे देखो ये रहा BC, ये देखो ये किसका है माइनस का, ये किसका प्लस का, ये दोनों कट गए। कितना आसान प्रश्न है, सीधे कट ही तो रहे। और देखो यहाँ पे देखो माइनस का BD, यहाँ पे माइनस का BD, और कहीं देखो यहाँ पे देखो माइनस का BD, ये आपके 2 माइनस के BD, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस और माइनस जुड़ते लेकिन चिन्ह किसका था माइनस का, ये माइनस के 2 BD। यहाँ पे आपको नहीं काटना आता तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 2B और D हो जाएगा। उसके बाद में और BD देखो ये प्लस के 2 BD, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस के 2BD, ये भी आपके कट जाएगा। और यहाँ पे देखो BD हो गया। और कोई संख्या बची है क्या, और यहाँ पे मुझे कोई भी संख्या बची हुई नहीं दिख रही, सब यहाँ पे हमने संख्या लिख दी। तो यहाँ पे देखो इसको आगे सोल्व करते हैं 4AC, ये देखो प्लस का 2BD, ये माइनस का 2BD, दोनों ही आपके संख्या क्या है प्लस और माइनस की कट जाएगी, समान संख्या है, ये माइनस का और ये प्लस का, दोनों कट के शेष आपके 0 बचा। तो इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ इतना है 4AC। कितना आसान प्रश्न है, प्रश्न देखो कितना बड़ा था लेकिन उत्तर कितना है 4AC। इतना आसान प्रश्न है, सिर्फ आपको जोड़ बाकी में गुणा करते समय आपको क्या रखना है, गुणा करते समय चिन्ह का ध्यान रखना है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमने यहाँ पे चौथा प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। तो ध्यान से देखो पांचवा प्रश्न ये रहा आपके, यहाँ पे इस पांचवें प्रश्न को कॉपी में लिखते हैं और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पांचवा प्रश्न, ये हो जाएगा आपके पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है x प्लस वाई कोष्टक 2x प्लस वाई, उसके बाद में है आपके प्लस यहाँ पे आपके x प्लस 2y कोष्टक x माइनस वाई, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। अब सिंपल तरीके से देखिएगा, सबसे पहले देखो ये दोनों कोष्टक, ये भी दोनों कोष्टक, सिर्फ आपके क्या होगा गुणा होगा। तो सबसे पहले x का गुणा इस पूरे कोष्टक से, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल, x का गुणा इस पूरे कोष्टक से x गुणा आपके कोष्टक पूरा लिख दो 2x प्लस वाई हो जाएगा, और y का गुणा इस पूरे कोष्टक से, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का y 2x प्लस आपके y हो जाएगा। यहाँ पे इनको सोल्व कर दिया। अब बीच में चिन्ह प्लस का था तो यहाँ पे प्लस का। अब इस कोष्टक का इस कोष्टक से गुणा करना है, गुणा करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले x का इस पूरे कोष्टक से गुणा, फिर प्लस के 2y का इस पूरे कोष्टक से गुणा, तो यहाँ पे लिख देंगे x पूरा कोष्टक लिख दो x माइनस वाई। अब यहाँ पे प्लस का 2y है तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, इसका भी इस पूरे कोष्टक से गुणा हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करो। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले गुणा करते हैं, x का गुणा 2x से करेंगे तो संख्या का गुणा संख्या जो होता है, संख्या 1 है 2, अब x का गुणा x से, तो यहाँ पे आपको पता है समान चर है, समान चर का गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। यदि किसी की घात कुछ भी नहीं उसकी घात 1 होती, 1 और 1 तो 2 जाए तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके देखो प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह। अब देखो x पहले आता है फिर y बाद में आता है, तो x y का गुणा करेंगे, दोनों असमान चर इनका गुणा होगा नहीं, सिर्फ पास में लिखना है। तो ABCD में पहले x आता है फिर y आता है, तो यहाँ पे x y लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो y का गुणा प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब y का गुणा 2x से करेंगे, संख्या है तो संख्या को सीधा का सीधा लिख दो। अब देखो x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x और y है, तो पहले कौन आता है x आता है, तो यहाँ पे x फिर आपके y आता है, तो यहाँ पे प्लस का 2xy हो जाएगा। और y का गुणा प्लस y से करेंगे तो यहाँ पे प्लस की जगह प्लस, y का गुणा y से, तो आपको पता है समान चर है, समान चर का गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे y की घात 1 और 1 कितना 2 y स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके प्लस की जगह प्लस, अब x का गुणा x से, तो आपको पता समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, जिसकी घात कुछ भी नहीं उसकी 1 होती है, 1 और 1 2, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके x का गुणा माइनस से करेंगे तो यहाँ पे देखो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, अब x और ये आपके y हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर दिया। अब प्लस की जगह प्लस, यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे देखो y, तो यहाँ पे 2y लिख देंगे,
2y सीधा y नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका 2y का गुणा इस x से करना है। तो यहाँ पे पहले ABCD में कौन आता है, x आता है, तो यहाँ पे 2x और y का गुणा करेंगे तो 2xy हो जाएगा। फिर देखो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो क्या 2y, इधर भी आपकी क्या y, तो यहाँ पे संख्या को संख्या लिख दो, y का गुणा y से करोगे तो आपको पता है y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है समान चर का गुणा करने पर आपकी क्या घातें जुड़ जाती है, 1 और 1 तक घात 2 हो जाएगा, तो ये आपके y स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से जो संख्या कट रही है उसको काट दूँ, तो ध्यान से देखो ये आपकी क्या है 2x² और आपके 2x² कहाँ पे, ये आपके x² है और कहीं पे भी x² नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 2x² और ये आपके 1x², 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 3x² लिख दिया। अब देखो xy, देखो ये आपके कितने 1xy, ये आपके कितने 2xy और कहीं पर भी xy दिख रहा है, ये आपके यहाँ पे xy और कहीं पर भी xy, ये आपके xy लिख रहा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे देखो ये माइनस का 1xy और ये आपके प्लस का 1xy, तो ये और ये दोनों कट गए, एक प्लस का एक माइनस का। उसके बाद देखो ये प्लस का 2xy और ये आपके यहाँ पे प्लस का 2xy, यहाँ पे दोनों ही आपके क्या करेंगे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2xy और ये आपके प्लस के आपके 2 और 2 कितना 4xy हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो ये क्या है y² और यहाँ पे भी क्या है y²। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 1y² प्लस का है, यहाँ पे 2y² है माइनस के हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस की संख्या बड़ी है, 2 में से 1 जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे y² बचेगा। बड़ी संख्या किसकी माइनस की, तो माइनस का y² बचेगा, क्योंकि 2y में से 1y चला जाएगा, शेष y बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का y² हो जाएगा। आई बात समझ में। और कोई संख्या कट रही है, तो ये सभी संख्या हो गई है और यहाँ पे और कोई भी संख्या नहीं कट रही है। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके छठा प्रश्न है, ये भी आपके बहुत ही सरल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम छठे प्रश्न को लिख देते हैं। यहाँ पे अगला पेज ले लेते हैं, यहाँ पे पेज भर गया, तो यहाँ पे लिखेंगे छठा प्रश्न। यहाँ पे ध्यान से देखो ये है आपके छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है x + y कोष्ठक x² - xy प्लस आपके y² और उसके बाद में कोष्ठक बंद। ये आपको संख्या दे रखी है। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो सबसे पहले क्या है, ये भी कोष्ठक है और ये भी आपके क्या है कोष्ठक, दोनों ही आपको कोष्ठक दिख रहे हैं। अब कोष्ठक का गुणा कैसे करते हैं आपको पता ही है। यहाँ पे जो संख्या x है इसका इस पूरे कोष्ठक से गुणा करना है। इससे पहले हमारे कोष्ठक के अंदर 2 संख्या आ रही थी, अब की बार 3 आ रही, तीनों से गुणा होगा। यहाँ पे y है, इस y का भी इस पूरे कोष्ठक से गुणा होगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं x लिखेंगे, x का गुणा इस पूरे कोष्ठक से होगा, तो इस पूरे कोष्ठक को लिखो x² - xy प्लस आपके y², ये पूरा कोष्ठक लिख दिया। अब प्लस का y है तो यहाँ पे प्लस का y लिख दी। अब इस प्लस के y का इस पूरे कोष्ठक से गुणा होगा, तो गुणा करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे पूरा कोष्ठक लिख दो x² - xy प्लस आपके y², ये हमने यहाँ पे पूरा कोष्ठक लिख दिया। अब सिंपल तरीके से इनका गुणा करो, x का गुणा x² से करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर देखो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह का विशेष ध्यान देना है। अब ध्यान से देखो सबसे पहले देखिएगा x का गुणा x से करेंगे तो x² हो जाएगा, y से गुणा होगा नहीं तो सिर्फ y पास में लिख देंगे। अब देखो प्लस की जगह प्लस, x का गुणा y² से करेंगे तो ABCD में पहले x आता है फिर y आता है, तो xy² हो जाएगा, इनका गुणा होगा नहीं, असमान चर है सिर्फ पास में लिख देंगे। और उसके बाद देखो प्लस की जगह प्लस। अब यहाँ पे y का गुणा x² से करो, तो यहाँ पे आपको पता है पहले ABCD में कौन आता है x आता है, तो यहाँ पे x² पहले बाद में आपके y², ये इन दोनों का गुणा हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, आपको पता है गुणा में क्या होता है प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। अब यहाँ पे देखो x, यहाँ पे y है और इधर xy है, तो आपको पता है पहले ABCD में x आता है तो x लिख दो। अब यहाँ पे y और y का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, तो आपको पता है समान चर है, घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे देखो गुणा में घातें जुड़ती है तो क्या हो जाएगा 1 और 1 कितना 2, तो यहाँ पे y² हो जाएगा। अब यहाँ पे इस y का गुणा इस यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का, अब y का गुणा y की स्क्वायर से करेंगे तो आपको पता है दोनों ही समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, घात कितनी हो जाएगी 2 और 1 कितनी 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे y की घात 3 हो जाएगी। अब ध्यान से देखना जो संख्या कट रही है उसको काट दो, तो यहाँ पे देखो x की घात 3 कहीं पर भी दिख रही, यहाँ पे x की घात 3 है और कहीं पर भी नहीं है, तो x की घात 3 यहाँ पे सीधा लिख देंगे। अब देखो ये हो गया स्टेप। अब यहाँ पे देखो x² y और कहीं पर भी है, ये देखो x² y, ये और ये भी आपके x² y, दोनों ही आपके एक प्लस का और एक माइनस का, ये दोनों ही आपके कट गए, तो यहाँ पे हमने काट दिए। शेष क्या बचा है xy², तो यहाँ पे देखो ये प्लस का xy², ये माइनस का xy², ये भी कट गया, ये भी कट गया। बहुत आसान प्रश्न है। फिर आपके सिर्फ क्या बचा y की घात 3, एक ही बचा है, बहुत आसान प्रश्न था, y की घात 3। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था।
उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न आपके बहुत ही सरल है, तो आइए सिंपल तरीके से अब हम इस 7वें प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 1.5x माइनस 4y कोष्टक बंद कोष्टक 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। ये आपको प्रश्न, यहाँ पे कोष्टक नहीं है, ठीक है, ये हमने कोष्टक यूँ लिखा दिया, यहाँ पे y तक ये, ठीक है। ओके, अब सिंपल तरीके से इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो ये भी कोष्टक, ये भी कोष्टक, ये तो कोष्टक के बाहर है तो इनका गुणा होगा नहीं, लेकिन ये दोनों क्या है, कोष्टक के अंदर है तो इनका गुणा होगा। सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करना होता है। अब ध्यान से, कोष्टक का गुणा कैसे होता है, तो ध्यान से, तो इससे पहले कोष्टक के अंदर 3 संख्या थी यहाँ पे, तो तीनों से गुणा किया था, तो यहाँ पे 1.5x का इस पूरे कोष्टक से गुणा का, फिर माइनस के 4y का इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है। गुणा करना तो बहुत आसान है, तो सबसे पहले 1.5x का गुणा करते हैं, 1.5x इस पूरे कोष्टक को लिख दो, तो यहाँ पे है 1.5x प्लस 4y प्लस 3, ये पूरा कर दिया। अब माइनस के 4y का भी इस पूरे कोष्टक से गुणा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 4y पूरा कोष्टक लिख देंगे 1.5x प्लस 4y प्लस 3। अब शेष बची हुई संख्या को सेम टू सेम लिख दो, माइनस का 4.5x प्लस आपके 12y हो जाएगा। ये हमने लिख दिया प्रश्न को पूरा। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले देखिएगा, पॉइंट से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट को आप देखना, मतलब यहाँ पे क्या लिखा 15, यहाँ पे क्या लिखा 15, 15 का गुणा 15 से करेंगे तो आपके कितना 225, तो यहाँ पे 225 लिख देंगे। अब आपको पता पॉइंट कितने स्थान बाद, एक स्थान बाद यहाँ पे, एक स्थान बाद यहाँ पे, कितने स्थान बाद हो गए टोटल, 2 स्थान बाद, तो इधर से गिनना है 21 से, तो यहाँ 1 और 2, यहाँ पे 2 स्थान बाद पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे संख्या का गुणा संख्या से हो गया। अब यहाँ पे देखो x था, x का गुणा x से भी करना है, तो x और x आपके कितना हो जाएगा, तो आपको पता है समांतर घातें गुणा में जुड़ जाती है, 1 और 1 घात होती है 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 1.5x का गुणा सबसे पहले 4 से करो, तो आपको पॉइंट को छोड़ देना, सिर्फ 4 से गुणा, 15 का गुणा 4 से, 15 चौक 60 होता है, बीच में चिन्ह प्लस का, तो प्लस का 60 होता है, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। और पॉइंट कितने स्थान बाद है, यहाँ पे तो आपके संख्या पॉइंट है नहीं, लेकिन यहाँ पे तो था पॉइंट, तो एक स्थान बाद पॉइंट था, तो ये पॉइंट यहाँ पे एक स्थान बाद लगा दिया। अब यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ पे क्या x, इधर आपके क्या है, x और y का गुणा होगा नहीं, तो यहाँ पे x और y का गुणा होगा नहीं, सिर्फ पास में लिखेंगे, पहले एबीसीडी में x आता है और फिर y आता है, xy लिख दिया। अब यहाँ पे 1.5x का गुणा 3 से करना है, तो यहाँ पे चिन्ह देखो प्लस का था, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे सीधा आपको पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट बाद में देखेंगे। 15 का गुणा 3 से करें, 15 थी आपकी कितना होता है 45, तो यहाँ पे 45 लिख देंगे। अब यहाँ पे बताओ पॉइंट कितने स्थान बाद, यहाँ तो पॉइंट है नहीं, यहाँ पे पॉइंट एक स्थान बाद, तो एक स्थान बाद पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे शेष कौन बचा, x बचा हो, तो x को यहाँ पे लिख दो, x लगा देंगे। तो यहाँ पे इसका हमने गुणा कर दिया। अब सिंपल तरीके से इसका गुणा करना है, तो यहाँ पे इसका भी गुणा कर देंगे। माइनस का, यहाँ पे देखो सबसे पहले प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब 4 का गुणा 15 से, 15 चौक आपके कितना होता है 60, तो यहाँ पे 60 लगा देंगे और यहाँ पे 60 लगा दिया। अब एक स्थान बाद ही पॉइंट था, तो एक स्थान बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे x और y का गुणा करो, तो सबसे पहले देखो y आता है x आता है, एबीसीडी में पहले x आता है, तो x और y इनका गुणा होगा नहीं, सिर्फ पास में लिखेंगे x y हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस और प्लस का गुणा माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 4 का गुणा 4 से, 4 चौक 16, संख्या के बाद में पॉइंट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में पॉइंट था ही नहीं, तो आएगा कहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y था इधर, इधर भी आपके क्या y, तो आपको पता है y और y का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे दोनों ही समान चर है, समान चर का गुणा करने पर घातें जुड़ती है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये आपके y स्क्वायर है। अब यहाँ पे प्लस और ये आपके माइनस, माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 का गुणा 3 से, 4 3 आपके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या y, इधर आपके y था नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ y था, तो यहाँ पे y लगा देंगे, ओके। अब यहाँ पे शेष बची हुई संख्या को सेम टू सेम लिख दो, 4.5x प्लस 12y हो जाएगा। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दो, तो ध्यान से देखो ये आपके पूरा प्रश्न रहा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ पे आया है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और कहीं पे, सिर्फ यहीं पे आया, तो यहाँ पे लिख दो 2.25 एक्स स्क्वायर। और संख्या देखो यहाँ पे देखो 6.0 एक्स वाई देखो कहाँ पे, ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये भी एक्स वाई, तो देखो और कहीं पे भी एक्स वाई, और यहाँ पे वाई वाई कहीं पे भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो ये प्लस का 6.0 एक्स वाई और ये माइनस का, प्लस और माइनस कट जाते हैं, तो ये कट गया, ये भी कट गया। अब देखो यहाँ पे 4.5 एक्स और यहाँ पे एक्स कहीं पर भी आया है, ये हो गया, तो और 4.5 ये देखो यहाँ पे देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी दोनों कट गए, तो यहाँ पे इन दोनों को भी काट देते हैं। और कोई संख्या, ये हो गया माइनस का वाई स्क्वायर कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे माइनस का 16
वाई स्क्वायर, यहाँ पे 12y और इधर आपके प्लस के 12, ये देखो ये भी कट रहे, ये देखो माइनस के 12y और ये आपके प्लस के 12y, ये और ये भी आपके कट गए। तो यही आपके यहाँ पे शेष बचा था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सिर्फ इतना ही 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर, यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था, आगे सॉल्व होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे लास्ट 8वां प्रश्न बचा है, उसको भी सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं। ये रहा आपके 8वां प्रश्न, आप देख सकते हो। चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे लिखते हैं। 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद में कोष्टक a प्लस बी माइनस आपके c। अब ये भी प्रश्न आपके बहुत ही सरल है। यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब देखो ये दोनों ही कोष्टक है, इनका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का गुणा होगा। तो आपको पता है यहाँ पे भी 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या। तो आपको पता है सबसे पहले a का इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा, फिर b का भी इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा, फिर c का भी इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं a का इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा तो a प्लस बी माइनस सी, ये पूरा कोष्टक दे। अब यहाँ पे प्लस का भी है तो यहाँ पे प्लस का भी, इसका भी इस पूरे कोष्टक से गुणा a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का c तो यहाँ पे प्लस का c लगा देंगे, इसका भी इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा तो पूरा कोष्टक लिख देते a प्लस बी माइनस सी हो जाए। अब सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। a का गुणा a से तो आपके a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी क्योंकि आपको पता है समान चेहरे घातें जुड़ जाती हैं। फिर a का गुणा b से करेंगे तो प्लस का आपके a b हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस का गुणा माइनस a और c का गुणा करेंगे ac हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो प्लस की जगह प्लस a और यहाँ पे b, इन दोनों का गुणा करेंगे तो पहले a आता है फिर बाद में b आता है, तो यहाँ पे a और b हो जाएगा। अब b का गुणा b से करेंगे और यहाँ पे चिन्ह प्लस का लगा देंगे, b का गुणा b से b स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके b का गुणा यहाँ पे देखो माइनस है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, b का गुणा c से bc हो जाएगा। फिर प्लस की जगह प्लस। अब यहाँ पे देखो c का गुणा a से, तो आपको पता है ABCD में पहले a आता तो ac हो जाएगा। फिर यहाँ पे a का गुणा c का गुणा b से करेंगे तो b और c हो जाएगा। यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस का गुणा माइनस, अब c का गुणा c से तो आपको c स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से जो संख्या कट रही है उसको काट दो। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है a स्क्वायर, और कहीं पर भी आपको a स्क्वायर दिख रहा है क्या, और कहीं पे भी नहीं है तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिख देंगे। फिर देखो ab, तो यहाँ पे देखो प्लस का ab, ये भी आपके क्या प्लस का ab, और कहीं पर भी ab नहीं दिख रहा है तो ये आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ab लिख देंगे। और ab दिख रहा है क्या, ये देखो ab, ये भी ab, BC है, AC है, BC है, ओके। तो ये आपके प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 2AB हो जाएगा, ओके। और देखो यहाँ पे कोई संख्या, ये क्या माइनस का AC और ये आपके प्लस का AC और ये C आपके प्लस और माइनस के दोनों कट जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो b स्क्वायर, और कहीं पे b स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ये आपके प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको देखो यहाँ पे BC, तो यहाँ पे देखो ये माइनस का BC, ये आपके प्लस का BC, ये और ये आपके कट जाएगा। शेष आपके क्या यहाँ पे बचा है माइनस का C स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का C स्क्वायर। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। अब आप चाहो तो यहाँ पे पहले क्या लिख सकते हो, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। सबसे जो बड़ी घातें हैं उनको पहले लिख दो। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर है, फिर आपके प्लस का b स्क्वायर है, फिर आपके माइनस का c स्क्वायर है। फिर यहाँ पे जो शेष बची हुई संख्या घात नहीं है उसको बाद में लिख दो, प्लस का 2ab, ओके। यहाँ पे इसको ये भी सही है और ये भी आपके क्या है सही है। यहाँ पे इसको क्या है थोड़ा व्यवस्थित लिख दिया, बड़ी घात को पहले लिख दिया और जो इसके ऊपर घात नहीं तो उसको लास्ट में लिख दिया। यहाँ पे जैसे प्रश्न आया था वैसे लिखा, दोनों यहीं तक लिखोगे तो भी सही है और यहाँ तक भी लिखोगे तो भी क्या आपके सही है। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। इस प्रश्न के साथ में ही आपके प्रश्नावली 8.4 क्या होती है कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ ये पूरे प्रश्न आपके 8 थे, 8वें प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यहाँ पे ये गुड़िया भी बोल रही है कि मुझे भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। गुड़िया बोल रही है कि मुझे सिर्फ क्या होती है चिन्ह में प्रॉब्लम होती है, तो आपको चिन्ह में प्रॉब्लम होनी चाहिए। माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का गुणा प्लस से करेंगे प्लस हो जाता है। ये 4 चिन्ह हैं, ये चिन्ह आपको गुणा में विशेष तौर पर ध्यान देना है। गुड़िया यहाँ पे भूल जाती है लेकिन आपको भूलना नहीं, बस इन चिन्हों के ही आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो साथियों इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली 8.4 कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।